वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। हेलो फ्रेंड्स, एमपीएमएसयू के हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पे आपका स्वागत है। ना कि सिर्फ हाईएस्ट अपडेट देने वाला चैनल, यूट्यूब पे एकमात्र चैनल जो आपको एमपीएमएसयू की इतनी सारी अपडेट और प्रतिदिन अपने चैनल आवर डिजिटल लाइब्रेरी पे लाइव सेशन करने वाला चैनल है। आज एक नई वीडियो के फॉर्म में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम अपने एक सबसे प्यारे मित्र को मिलाना चाहते हैं जो कि बीएमएस फर्स्ट ईयर में इन्होंने टॉप किया है और इनकी क्या स्ट्रेटेजीज है, इन्होंने कैसे पढ़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस 23 तारीख से पेपर हो सकते हैं, तो अब कैसे आप पढ़ें, क्या पढ़ें, तो इसके आगे अब मैं कुछ प्रश्न पूछते जाऊंगा और शुभम सोनी जी हैं जो बताएंगे कि उन्होंने कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा और कैसे उन्होंने टॉप किया। तो सबसे पहले प्रश्न है मेरी सोनी जी से कि आप क्या सोच करके आपने तैयारी स्टार्ट की, मतलब आपने सिलेबस टच किया कि आपके टीचरों के नोट्स किया, क्या पढ़ा आपने? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे शुरुआत में हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग सब बगल में अपने सिलेबस रख लिया और उसके अकॉर्डिंग हमने स्टडी की। लेकिन जब लास्ट टाइम आया तो हमारा सबसे बड़ा विपन थे बैक ईयर्स के पेपर। अगर आपने बैक ईयर्स के 4-5 साल के पेपर आपने सॉल्व कर लिए हैं, आपने शुरू से पढ़ाई नहीं भी करी है, आपने अगर उसको सॉल्व कर लिया है तो आप 99% ये श्योर है कि आप पास हो जाएंगे। और अगर आपको अच्छे मार्क्स भी लाने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपने साल भर पढ़ाई की है लेकिन आपने पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो हो सकता है कि आप पेपर में गलती कर जाएं। इसलिए बैक ईयर्स, इस टाइम पे बैक ईयर्स के पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपन ये समझे, निष्कर्ष ये कि बैक के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज 8 तारीख है, मान लीजिए 23 तारीख से पेपर होता है, तो इन 15 दिन में बच्चों को किस तरह से पढ़ना चाहिए? सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला, बैक ईयर्स के पेपर आपको लगाने हैं। दूसरी बात, आप एमसीक्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि एमसीक्यू से आपके एक पेपर की रेपुटेशन बन जाती है। अगर आपके एमसीक्यूज 15+ सही है तो टीचर के मन में एक रेपुटेशन बन जाती है कि हाँ चलो बच्चा अच्छा है। उसके बाद अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं अगर क्वेश्चन लिखने में, आंसर लिखने में कोताही की भी है लेकिन आपके मार्क्स वहां पे कट नहीं होते हैं, तो इंपॉर्टेंट ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप सही करें। लॉन्ग एंड टाइप जो क्वेश्चन है ना, उनको आप ऐसे टिपिकल पूरा एक पैराग्राफ बना के नहीं लिखें, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके लिखें और उसको हाईलाइट कर दें। जो चीज आपको बहुत अच्छे से आती है, कोई श्लोक बहुत अच्छे से आता है या किसी राइटर का नाम जैसे आपको पता चल गया कि ये चरक जी ने बोला है या आचार्य सुश्रुत ने बोला है, तो आपने उसको वहां पे हाईलाइट कर दिया। ये चीजें टीचर को ना अट्रैक्ट करती हैं, तो इससे अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो टॉपर्स के लिए बहुत बड़ी बात है कि आप किसी भी चीज को हाईलाइट कर दें, आप सामने वाले को दिखाएं कि हाँ हाँ यही पढ़ना है आपको, तो टेबल फॉर्म बनाएं। तो ये बहुत अच्छी जानकारी रही आपके द्वारा। अपन और क्या कर सकते हैं? मान लीजिए मेरी पूरी तैयारी नहीं हो पाई क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा, मतलब मैं कम पढ़ता था और अब मेरे पास समय है मात्र 15 दिन, तो मैं कितना भी कोशिश करूंगा लेकिन 100% तो सिलेबस नहीं कवर कर सकता। तो इसमें कैसे अच्छा स्कोर कर सकूं? कम से कम मैं फर्स्ट डिवीजन तो पास ही हूं कम से कम। बिल्कुल, ये आपने बहुत सही बात की। होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, अपन इधर उधर बिजी हो जाते हैं और सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जरूरी बिल्कुल नहीं है कि पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं जी। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूरे सिलेबस से तो क्वेश्चन आते ही नहीं है। हमें सिर्फ उस पार्ट को टच करना है जिससे अमूमन क्वेश्चन, नॉर्मली क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल हम उठाते हैं पदार्थ विज्ञान का। हमें पता है कि दर्शन से क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है, कि वो एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो हमें उस पार्ट को या उस सब्जेक्ट के उस पार्ट को पर्टिकुलर अच्छे से पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे, मतलब आप 60+ मार्क्स चाहते हैं, अगर 60+ % चाहते हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट का या किसी भी सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही फिर से मैं लौट के आऊंगा, वो बैक ईयर्स के पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे आपको हार्डली ये अंदाजा लग जाता है कि इस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अपन उस क्वेश्चन को अपना, उस टॉपिक को अपन स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। जब अपन उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो उससे किसी भी तरीका का क्वेश्चन आता है तो वो आप उस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। और हाँ, लिखने का तरीका आपको कम आता है, लेकिन अगर आपका लिखने का तरीका सही है तो आप उस कम आने वाली चीज से भी ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए, तो इस तरीके से आप ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज की इस वीडियो में, आपने हमें इतनी जानकारी दी। और अन्य भी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो पर्सनली शुभम जी से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। इस कमेंट बॉक्स पे आप स्वयं क्वेश्चन करिए, आपको स्वयं शुभम जी का नंबर भी मिल जाएगा और कैसे अपन पढ़ सकते हैं इसके बारे में राय भी। तो जल्दी से इस वीडियो को देखें, पूरा देखें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।